नमस्ते। हैप्पी एलियन लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। चलिए सोचते हैं, वो एक इंडियन एक्सपोर्ट कौन सा है जो बुद्धिज्म से भी ज़्यादा पुराना है, बॉलीवुड से ज़्यादा ग्लोबल है, किसी भी पॉलिसी से ज़्यादा पीसफुल है अडॉप्ट करने में, और खर्चा कुछ भी नहीं है, और जो बिना शोर मचाए दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। सोचिए, ये एपिसोड सिर्फ भारत की जीडीपी या इकोनॉमिक पावर के बारे में नहीं है, ये है सॉफ्ट पावर के बारे में। वो इनविजिबल शक्ति जो बता रही है कि दुनिया भारत को कैसे देखती है। आज हम सिर्फ गुड्स नहीं एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं भावना और पहचान। और बात हो रही है योगा की। लेकिन रुकिए, ये एपिसोड सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज यानी प्राणायाम और चक्रासन के बारे में नहीं है, पर इस बारे में है कि योगा, वो प्राचीन और पवित्र ट्रेडिशन, आज भारत के सबसे शक्तिशाली ग्लोबल इन्फ्लुएंस टूल्स में कैसे बन गया है। और अगर मैं ये कहूँ कि योगा आज भारत का सबसे बड़ा डिप्लोमेसी या राजनीतिक टूल है, तो क्या सोचेंगे आप? आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो मुझे एक इंडियन के रूप में और एक लेखक के रूप में दोनों ही तरीके से मुझे गर्व से भर देता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम है योगा सॉफ्ट पावर, हाउ फ्लेक्सिबल इज द पोस्चर, एक इंटरनेशनल जर्नल में। और स्कॉलर्स, पॉलिसी मेकर्स, कल्चरल डिप्लोमेसी एक्सपर्ट्स ने इसे एक्सटेंसिवली साइट भी किया। और जितना मैंने योगा को गहराई से पढ़ा, उतना ही मुझे एक चीज समझ आई। योगा सिर्फ एक वेलनेस ट्रेंड नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल डिप्लोमेसी है। योगा शायद स्लो और शांत हो, लेकिन ये दुनिया को बदल रहा है और भारत की पोजीशन को दुनिया में फिर से प्रतिभाषित कर रहा है, एक सांस में। चलिए एक फैक्ट से शुरू करती हूँ। आज 190 से ज्यादा देशों में योगा नियमित रूप से किया जा रहा है। दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग योगा करते हैं। सिर्फ यूएस अकेले में हर 10 में से एक व्यक्ति योगा करता है। और ये सिर्फ एक फिटनेस ट्रेंड नहीं है, ये जैसे मैंने कहा एक सिविलाइजेशनल इन्फ्लुएंस है। 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली में एक प्रपोजल दिया था कि जून 21 को इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर करना चाहिए। और फिर जो हुआ वो ऐतिहासिक था। यूएन ने इसे पास कर दिया और 177 कंट्रीज ने इस रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया। यूएन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कंट्रीज ने किसी एक चीज पर सहमति दिखाई है। मतलब कि ये क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से भी ज्यादा था। पर क्यों? क्योंकि जब आप योगा एक्सपोर्ट करते हो तो आप सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपोर्ट नहीं करते, आप शांति, डिसिप्लिन, सद्भाव, एकता और आत्मा जागरूकता एक्सपोर्ट करते हो। आप भारत के आध्यात्मिक डीएनए को एक्सपोर्ट करते हो। योगा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नॉन कोअर्सिव इन्फ्लुएंस का। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, हमने ना किसी को धमकाया, ना पराजित किया। हमने बस एक सांस ली और दुनिया हमें फॉलो करने लगी। ये 1893 में जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में स्पीच दी थी, तो उन्होंने जीडीपी और जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं की थी। उन्होंने बात की थी मन, शरीर, आत्मा के संगम की। वही स्पीच थी जिसने भारत की ग्लोबल वॉइस को प्लांट किया था, नॉट थ्रू कॉन्क्वेस्ट बट थ्रू कॉन्शियसनेस। और फिर सालों बाद योगा इंग्लिश रॉक बैंड बीटल्स के साथ ऋषिकेश तक भी पहुंचा। योगा ने ओपरा विनफ्री को भागवत गीता का उदाहरण दिया। और कई देशों के प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट्स हुए, वो अपने डेली रूटीन में योगा को इंक्लूड करते हैं। जैसे कि
आप चाइनीज मिलिट्री को अपनी डेली रूटीन्स में आसन और योगाभ्यास भी वो करते हैं। और सोचिए, चाइना अपने सोल्जर्स को योगा सिखाता है क्योंकि जियोपॉलिटिकल राइवल्स भी समझते हैं कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान है उसकी एक यूनिवर्सल वैल्यू है। योगा एक नॉन कोअर्सिव, नॉन इंट्रूसिव डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है। और सबसे मजेदार बात यह है कि योगा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच्चा और प्राचीन भी है और मॉडर्न और कूल भी है। योगा के लिए ना एम्बेसीज की जरूरत है, ना एम्बेसडर्स की जरूरत है, सिर्फ एक गहरी सांस और कल्चरल कॉन्फिडेंस की जरूरत है। साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने योगा को अपने पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसीज में शामिल किया है। उन्होंने भी एक इंडियन आध्यात्मिक प्रैक्टिस को अपनाया है, पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, क्योंकि योगा दिलों को छूता है। जब बाकी देश आइडियोलॉजी या कॉमर्स एक्सपोर्ट करते हैं, भारत एक गहराई से अंदर के विचार समझने का एक्सपोर्ट करता है। योगा आपको कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहता, योगा आपको सिर्फ कनेक्ट करने के लिए कहता है, अपनी सांस से, अपनी स्थिरता से, अपनी उद्देश्य से। आज के जमाने में जब दुनिया इंफॉर्मेशन वॉर्स, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, डिजिटल एंजाइटी से जूझ रही है, योगा थेरेपी नहीं है, स्ट्रैटेजी बन गई है। और बाकी सॉफ्ट पावर टूल्स जैसे कि इंडियन खाना हुआ, सिनेमा हुआ के कंपैरिजन में योगा अपने साथ धर्म, संतुलन और सच्चाई का वेट लेकर आता है। ये भारत का सबसे उदार असर्शन है। ये इंडिया सेंटर्ड नहीं है, ये ह्यूमन सेंटर्ड है। जब 10,000 लोग जून 21 को टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो ब्रांडिंग नहीं होती, वो सिविलाइजेशनल एलिगेंस इन एक्शन होता है। अब सोचिए, अगर योगा इतनी जिम, स्टूडियोज, ऐप और यूएन हॉल्स तक पहुंच गया है तो क्या ये भारत की पब्लिक डिप्लोमेसी का एक इंटीग्रल पार्ट नहीं होना चाहिए? चलिए कुछ कहानियां सुनते हैं। जब व्हाइट हाउस की फर्स्ट लेडी थी तो उन्होंने योगा को एक वेलनेस इनिशिएटिव के रूप में व्हाइट हाउस में शामिल किया था। जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे तो उन्होंने किसी ट्रेड मीटिंग से पहले योगा डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड किया था। और रुवांडा जैसी कंट्री में, वहाँ के गाँव में जेनोसाइड के ट्रॉमा से डील करने के लिए औरतों को योगा सिखाया जा रहा है। ये सब पॉलिटिकल एक्शंस नहीं है, पर ये सब इंडियन एक्शंस हैं। और यही हमारी कल्चर की जीनियस है। हम कॉन्कर नहीं करते हैं, हम सिर्फ कनेक्ट करते हैं। योगा सिर्फ भारत का गिफ्ट नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल हीलिंग एंड हार्मनी है। क्योंकि फ्यूचर उनका नहीं होगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्यूचर उनका होगा जो सबसे ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। और वो गहराई भारत के पास है। अब उसे स्ट्रैटेजी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब आप अपना योगा मैट रोल आउट करें तो ये याद रखें कि आप सिर्फ अपने शरीर को स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, आप भारत के सबसे बड़े डिप्लोमेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि जब दुनिया योगा को डिस्कवर कर रही थी, भारत ने कभी इसे भुलाया ही नहीं था। और हमेशा की तरह, जय हिंद।